हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उसका एक एप्लीकेशन इंटरफेरेंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड एप्लीकेशन करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। सेकंड एप्लीकेशन है बीट्स। सेकंड एप्लीकेशन इज बीट्स। तो बीट फॉर्मेशन कब होता है? जब दो सुपरपोजिंग वेव्स पे हम कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। जैसे पहले एक सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हमने लगाया था लास्ट लेक्चर में, तो उससे इंटरफेरेंस बना था। अब हम कुछ अलग टाइप की रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। क्या है वो? दैट वेव्स आर ट्रैवलिंग अलोंग सेम लाइन इन सेम डायरेक्शन, बट उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। फ्रीक्वेंसीज आर नियरली इक्वल बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल। तो उस केस में बीट फॉर्मेशन होता है। तो when two waves of nearly equal frequencies when two waves of nearly equal frequencies traveling along the same line traveling along the same line and in same direction and in same direction superpose, they give rise to phenomena of beats. And in same direction superpose, they give rise to phenomena of beats. They give rise to phenomena of beats. तो हम दो वेव्स कंसीडर कर लेते हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड ए ले लेते हैं और फ्रीक्वेंसीज म्यू1 म्यू2। कंसीडर two waves of same amplitude A and frequencies म्यू1 एंड म्यू2। तो वेव्स की इक्वेशन क्या बनेगी? y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1t, या फिर a साइन ओमेगा होता है 2 पाई म्यू, तो ओमेगा 1 2 पाई म्यू1 इंटू टी। ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 a साइन ओमेगा 2t, a साइन ओमेगा 2 पाई म्यू, तो ओमेगा 2 2 पाई म्यू 2 इंटू टी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। म्यू1 म्यू2 क्या है? फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y विल बी y1 प्लस y2 बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो ये हो जाएगा a साइन 2 पाई म्यू1 t प्लस a साइन 2 पाई म्यू2 t। ओके, अब साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे हम। पहले a को कॉमन ले लेते हैं, तो साइन 2 पाई म्यू1 t प्लस साइन 2 पाई म्यू2 t। ओके, तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2। तो a 2 साइन c प्लस
डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। तो ये आ गया 2a ये कोस की टर्म में पहले लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप ये पहले साइन की लिखोगे या कोस की। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई में कॉमन ले लूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो पाई म्यू 1 टी माइनस पाई म्यू 2 टी। तो पाई और टी हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा आपका यहां म्यू 1 माइनस म्यू 2 इंटू टी, और साइन के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो पाई म्यू 1 टी प्लस पाई म्यू 2 टी बचेगा, ये भी साइन के साथ। तो पाई और टी कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा म्यू 1 प्लस म्यू 2। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसको मैंने लिख दिया ए प्राइम साइन पाई इंटू म्यू 1 प्लस म्यू 2 टी। अब ये पूरा का पूरा ये क्या है, एंगल है, और कोस के लिए ये पूरा एंगल है। ओके, तो मैंने इसको लिख दिया ए प्राइम साइन पाई म्यू 1 प्लस म्यू 2 इंटू टी, वेयर ए प्राइम इज 2a कोस पाई म्यू 1 माइनस म्यू 2 इंटू टी। मैं इसको इक्वेशन 3 लिख देता हूं, इसको इक्वेशन 4। और ये ए प्राइम क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ये जो एम्पलीट्यूड ए प्राइम है ये मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। ओके, तो ए प्राइम विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगी, जब कोस थीटा आपका मैक्सिमम यानी प्लस माइनस 1 हो। ओके, तो व्हेन कोस पाई इंटू म्यू 1 माइनस म्यू 2 इंटू टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और वो कब होता है, कोस एन पाई, एन आपका अगेन 0 1 2 इज सो। कोस एन पाई क्या होता है, प्लस माइनस 1, एन की वैल्यू 0 कोस 0 1, एन की वैल्यू 1 कोस पाई माइनस 1, इस तरह से। तो आपका पाई म्यू 1 माइनस म्यू 2 इंटू टी आ गया एन पाई के इक्वल, ये एंगल एन पाई के इक्वल आ गया, पाई कैंसिल आउट, तो यहां से टी आ गया एन बाय म्यू 1 माइनस म्यू 2, यानी टाइम की इन वैल्यूज पर एम्पलीट्यूड, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगी। सो ए प्राइम विल बी मैक्सिमम एट टी इक्वल टू, एन की वैल्यू रखते हैं हम, 0 रखेंगे अगर तो 0 बाय म्यू 1 माइनस म्यू 2 0, फिर 1 रखोगे तो 1 बाय म्यू 1 माइनस म्यू 2, फिर 2 रखोगे तो 2 बाय म्यू 1 माइनस म्यू 2, 3 रखोगे तो 3 बाय म्यू 1 माइनस म्यू 2 एंड सो ऑन। तो इन सभी टाइम्स पर ए प्राइम क्या होगा, मैक्सिमम। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। ओके, तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, मैं उसको कैपिटल टी से लिखूंगा, वो क्या होगा, इन दोनों टाइम का डिफरेंस, या फिर इन दोनों का डिफरेंस, या इन दोनों का डिफरेंस। तो यानी इसमें से ये माइनस करो, या फिर इसमें से ये माइनस करो, या इसमें से ये माइनस करोगे, और कोई भी आप इसमें से ये करो, या फिर इसमें से ये करो, या फिर इसमें से ये करो, क्या आएगा माइनस करके, 1 बाय म्यू 1 माइनस म्यू 2। तो ये होगा टाइम पीरियड ऑफ मैक्सिमा। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगा, 1 बाय टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट उस तरफ लिखते हैं, पहले हम इसको इधर इरेज कर लेते हैं। So frequency of
मैक्सिमा म्यू इट विल बी 1/t, तो ये हो जाएगा μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2। तो ये होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा। अब मिनिमा चेक करेंगे कि ए प्राइम मिनिमम कब होगा। ए प्राइम विल बी मिनिमम इफ ये कोस थीटा आपका 0 हो जाए, तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगी 0। कोस पाई μ1 माइनस μ2 इंटू टी इज 0। कुछ स्टूडेंट को लगेगा सर अगर ये -1 हो तब नहीं होगा मिनिमम, तो ये -2a आ जाएगी। अगर ये कोस थीटा की वैल्यू -1 आए तो -2a नेगेटिव है और जो 0 है, तो मतलब आपको लगेगा कि सर इस तरह से है तो 0 मिनिमम जो है ये वैल्यू होनी चाहिए। आप कहोगे सर मिनिमम ये वैल्यू होनी चाहिए। स्टूडेंट नहीं, ये सिर्फ डायरेक्शन को बताती है कि ये इधर मैक्सिमम है और ये इधर मैक्सिमम है। 2a है वो ऊपर की तरफ मैक्सिमम है और ये -2a नीचे की तरफ मैक्सिमम है। मिनिमम एम्पलीट्यूड कहाँ है? इस पॉइंट पर 0, इस पॉइंट पर 0, इस पॉइंट पर 0, ये है मिनिमम एम्पलीट्यूड। ये 2a या -2a तो क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। जैसे अगर पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, एक इधर है तो एक इधर है। मिनिमम कब है उस एम्पलीट्यूड? यहां पर 0। तो इसलिए ए प्राइम विल बी मिनिमम इफ कोस ऑफ दिस एंगल इक्वल टू 0। और कोस थीटा 0 कब होता है? जब आपका कोस π/2, 3π/2, 5π/2 हो। तो यानी इट इज इक्वल टू कोस 2n+1 π/2, और यहाँ n क्या है आपका 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ से पाई μ1 माइनस μ2 इंटू टी आ गया आपका 2n+1 π/2, पाई से पाई कैंसल, तो टी आ गया 2n+1/2 इंटू μ1 माइनस μ2, और n की ये वैल्यूज हैं। सो ए प्राइम will be minimum A prime will be minimum at t equal to n की वैल्यू 0 रखोगे तो 1/2 μ1 माइनस μ2, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 2 + 1 3/2 μ1 माइनस μ2, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 5/2 μ1 माइनस μ2 एंड सो ऑन। तो इन टाइम पर ए प्राइम की वैल्यू 0 होगी, मिनिमम होगी। ओके, तो अगेन इसका भी आप टाइम इंटरवल निकाल सकते हो। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा, और वो आप फिर क्या करोगे, अगेन डिफरेंस निकालोगे टाइम्स का। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा इज, तो ये क्या होगा, या तो इसमें से ये माइनस कर दो या फिर इसमें से ये माइनस कर दो, इस तरह से। तो इसमें से ये माइनस करो या फिर इसमें से ये माइनस करो, क्या आएगा 1/μ1 माइनस μ2। तो ये होगा टाइम पीरियड ऑफ मिनिमा। इसको टी प्राइम लिख देता हूं मैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमा म्यू प्राइम इट विल बी 1/t प्राइम। सो ये भी क्या है μ1 माइनस μ2। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमा यानी मिनिमम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा दोनों सेम है, और इसी को कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज μ1 माइनस
म्यू टू। तो दिस इज बीट फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट अब मैं इस इक्वेशन को, रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, इसको प्लॉट करने वाला हूं। ओके, तो ये आपने यहां तक आई होप नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको यहां तक नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन प्लॉट करनी है, तो मैं इसको अभी इरेज नहीं करना चाह रहा हूं। ओके, तो इस इक्वेशन को मैं यहां से और यहां तक इसको मैं यहां पर रखूंगा अभी, और इधर प्लॉट करूंगा। तो मैं इधर से इरेज करूंगा, इधर से अभी इरेज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इन इक्वेशंस की जरूरत है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं अब। तो चलिए अब हम इसको प्लॉट करते हैं y वर्सेस t को। मैं इधर टाइम प्लॉट कर रहा हूं, इधर y प्लॉट कर रहा हूं। तो पहले तो एम्पलीट्यूड है आपका 2a cos पाई μ1 माइनस μ2 इंटू टी। डेफिनेशन क्या है बीट्स की? डेफिनेशन में कहता है कि नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज, यानी जैसे अगर एक फ्रीक्वेंसी है 1000 तो दूसरी 990, बस एक स्मॉल डिफरेंस होगा। तो μ1 माइनस μ2 क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 990 10। तो यानी ये फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होती है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 1 बाय फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? बहुत ही स्लो मूव कर रही है आपकी वेव, है ना। तो यानी ए प्राइम को अगर मैं प्लॉट करूं t इक्वल टू 0 पे क्या होगा? 2a। ये मान लीजिए 2a है, तो ये बहुत स्लो मूव करेगा इस तरह से। ओके, और इसको ये इधर -2a हो जाएगा। तो इसको एनवलप को कंप्लीट करने के लिए मैं इस तरह से ये ड्रॉ कर देता हूं। तो ये तो क्या हो गया आपका a प्राइम, ये भी क्या है? a प्राइम। अब बात है y। तो a प्राइम तो मैंने कर दिया प्लॉट, साइन पाई μ1 प्लस μ2 t। तो y की फ्रीक्वेंसी क्या है? μ1 प्लस μ2। अगर μ1 प्लस μ2 करोगे 1990, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी मतलब स्पीड भी बहुत ज्यादा, v इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कम टाइम पीरियड, और कम टाइम पीरियड में अगर कवर करना है आपको ऑसिलेशन, तो फ्री स्पीड क्या होनी चाहिए? ज्यादा। और y किसके? साइन के अकॉर्डिंग। साइन t इक्वल टू 0 पे 0 होता है। तो यानी y की जो प्लॉट होगा वो यहां से शुरू होगा। मैं उसको रेड पेन से ड्रॉ कर देता हूं। तो y इस तरह से होगा कुछ। तो ये देखिए y का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम है। तो ये y की जो प्लॉट आएगा वो इस तरह से आएगा। तो ये जो रेड पेन से है ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से ये कंटिन्यू होगा। तो ये होगा y वर्सेस t डायग्राम। तो ये जो रेड पेन से है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ब्लैक से ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी ये वाली, ये a प्राइम को। तो ये होगा बीट फॉर्मेशन का ग्राफ। बीट फॉर्मेशन का ग्राफ। अब कंडीशन फॉर बीट फॉर्मेशन क्या है? अब हम कंडीशन फॉर बीट फॉर्मेशन लिखते हैं। तो कंडीशन फॉर बीट फॉर्मेशन है, कंडीशन फॉर बीट फॉर्मेशन। तो ये कंडीशन है, फॉर बीट्स टू बी ऑडिबल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू साउंड शुड नॉट बी मोर देन 10। यानी μ1 माइनस μ2 आपका 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्टूडेंट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था ये चीजें, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी अगर आपको बीट फॉर्मेशन का डेरिवेशन लिखना हो तो।
तो for beats to be audible, difference in frequency of two waves should not be more than 10. Difference in frequency of two waves should not be more than 10. Okay. Why? Our ear is not able to distinguish between two sounds because our ear is not able to distinguish between two sound, okay, between two sound if time interval between them is 1 by 10th of a second. If time interval between them is 1 by 10th of a second. So beats will heard will not be distinct. आपको जो बीट सुनाई देंगी वो आप उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे अगर पर सेकेंड नंबर ऑफ बीट्स 10 से ज़्यादा है. So beats heard will not be distinct. आप उनको अलग अलग से पहचान नहीं पाओगे if number of beats produced per second is more than 10. If number of beats produced is more than 10. अगर 10 से ज़्यादा बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस हो रही है तो हमारे ईयर्स उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उनमें डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे. तो स्टूडेंट्स ये था एक एप्लीकेशन बीट फॉर्मेशन. स्टूडेंट ये हमारी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट एप्लीकेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक और छोटी सी नई इक्वेशन इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि अगर एक वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी. reflected wave a wave traveling in positive x direction traveling in positive x direction is y equal to a sin kx माइनस ओमेगा टी. ये इक्वेशन है. अगर ये रिफ्लेक्ट होती है वेव किसी भी सरफेस से तो ये क्या होगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी. तो अपॉन रिफ्लेक्शन wave will travel in negative x direction. Wave will travel in
negative x direction and is given by y equal to a sin kx plus ओमेगा टी। तो स्टूडेंट यानी कि अगर ये प्लस एक्स की तरफ जा रही है तो ये वेव माइनस एक्स की तरफ जा रही है। अब ये जो डेफिनेशन है रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन है, इसको हम नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यूज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। तो थर्ड एप्लीकेशन है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। तो अगर दो वेव सुपरपोज कर रही हैं और उन पर कंडीशन है कि उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड, तो फिर सुपरपोजिशन से जो फिनोमेना होगा वो स्टैंडिंग वेव बनेगी, वो एक स्टेशनरी वेव बनेगी। तो व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी, व्हेन two waves of same amplitude and frequency, एम्पलीट्यूड भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड, ट्रैवलिंग इन opposite direction with same speed superpose। अगर ऐसी दो वेव सुपरपोज करते हैं दे फॉर्म ए स्टेशनरी वेव, दे फॉर्म ए स्टेशनरी वेव। आप स्टेशनरी वेव भी लिख सकते हैं, स्टैंडिंग वेव भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है दोनों वर्ड्स का, दे फॉर्म ए स्टेशनरी वेव। तो अब हम इक्वेशंस की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं कैसे लिखेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, उसकी इक्वेशन क्या आएगी, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो आपके पास दो इक्वेशन होगी, एक अगर प्लस एक्स में जा रही है तो दूसरी माइनस एक्स में, और दोनों का हमें सुपरपोजिशन शो करना है। तो हम दो वेव्स कंसीडर कर लेते हैं, एक y1 एक y2। Consider two waves, y1 equal to a sin kx minus omega t और y2 equal to a sin kx plus omega t। क्योंकि ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन लिखा है, तो ये प्लस एक्स के लॉन्ग ट्रैवल कर रही है, तो ये माइनस एक्स के लॉन्ग। लेट ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y विल बी y1 प्लस y2, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 y2 की वैल्यू रख दो, kx माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो ए कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2।
टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। तो y इक्वल टू 2a साइन माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कैंसिल, तो के एक्स प्लस के एक्स 2kx डिवाइड बाई 2kx, और ये क्या आएगा के एक्स से के एक्स कैंसिल माइनस ओमेगा टी, सॉरी ये यहां प्लस है, माइनस ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी बाई 2, तो कोस माइनस ओमेगा टी। और मैंने आपको बताया था कोस ऑफ माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर मैंने 3 लिख दिया। इसको मैं लिख देता हूं a प्राइम कोस ओमेगा टी, a प्राइम कोस ओमेगा टी, वेयर a प्राइम क्या है 2a साइन के एक्स इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब हमें फिर से इसमें भी मैक्सिमम कब होगा ए प्राइम, मिनिमम कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशन आएगी वो चेक करेंगे। तो ए प्राइम विल बी मैक्सिमम इफ जो ये साइन के एक्स है ये क्या हो प्लस माइनस 1, साइन के एक्स इज प्लस माइनस 1, और ये कब होता है साइन पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 तब, तो यानी n प्लस 1 बाय 2 पाई, या फिर 2n प्लस 1 पाई बाय 2 आप लिख सकते हो इसको। ओके, n की वैल्यू 0, साइन पाई बाय 2 1, n की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 बाय 2 3 बाय 2 पाई माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे n क्या है आपका 0 1 2 एंड सो, तो यहाँ से के एक्स इक्वल टू एन प्लस 1 बाय 2 पाई, के की वैल्यू रख देता हूँ मैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू एन प्लस 1 बाय 2 इंटू पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x आ गया n प्लस 1 बाय 2 इंटू लैम्डा बाय 2। तो इन पोजीशंस पर a प्राइम मैक्सिमम होगा। ओके, इन पोजीशन पर, इन x की वैल्यू पर a प्राइम मैक्सिमम होगा, और इन पॉइंट्स पे जहां a प्राइम मैक्सिमम हो उसको कहते हैं एंटीनोड, एंटीनोड। The points where a prime is maximum are called antinodes, are called antinodes। अब a प्राइम मिनिमम कब होगा, a प्राइम will be minimum when sin kx is 0। और साइन 0 कब होता है, साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई सभी 0 होते हैं। तो यानी साइन n पाई, n क्या है यहाँ इंटीजर है कोई भी, 0 1 2 एंड सो, तो के एक्स इक्वल टू एन पाई, के की वैल्यू रख दो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई कैंसिल,
तो x आ गया आपका n लैम्डा बाय 2। तो इन पॉइंट्स पर a प्राइम की वैल्यू मिनिमम होगी और इनको कहते हैं नोड। द पॉइंट्स वेयर a prime is minimum are called nodes, उनको नोड कहते हैं। ओके, तो यानी आपकी एक स्टैंडिंग वेव किस तरह बनेगी, ये एक वेव है, दूसरी इसके अपोजिट है। ये एक वेव है और दूसरी यहां से। इस तरह से। ओके, तो ये आपका y वर्सेस t होगा। ये जो पॉइंट है जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इनको एंटी नोड कहते हैं, और यहां पर एम्पलीट्यूड 0 है इसको नोड कहते हैं। ये क्या है, एंटी नोड, और ये जो पॉइंट है ये क्या है, नोड। इस पॉइंट को नोड कहते हैं जहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम है यानी 0 है। तो स्टूडेंट ये था फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब हम इस रिलेशन पर बेस्ड जो ये इक्वेशन आई है हमारी, ये इक्वेशन नंबर 3 स्टैंडिंग वेव की, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, और फिर आपके सिलेबस में स्टैंडिंग वेव के 3 अलग अलग सिस्टम दिए हुए हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। तो यानी एक तरह से वो स्टैंडिंग वेव की फर्दर 3 एप्लीकेशन है। स्टैंडिंग वेव अपने आप में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, ये स्टैंडिंग वेव का जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल इक्वेशन है, और अब आगे हम इन इक्वेशन को यूज करेंगे फर्दर 3 अलग अलग स्टैंडिंग वेव के सिस्टम को डिस्कस करने के लिए। ओके, यानी 3 एग्जाम्पल करेंगे हम स्टैंडिंग वेव के एक तरह से। तो उससे पहले अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैं पहले इस तरफ से इरेज करूंगा और इसको इरेज करके आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो स्टूडेंट मैंने इरेज करके आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। न्यूमेरिकल है इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव इज y इक्वल टू 6 साइन 2 पाई x बाई 6 cos 160 पाई t, x and y are in centimeter, t in second. Find number 1 amplitude, frequency and wavelength of wave. Number 2 equation of original plane progressive wave. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हम इसको स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन है ये, इससे कंपेयर करते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 विथ y इक्वल टू 2a साइन kx कोस ओमेगा टी। तो 2a क्या है, 6, 2a इक्वल टू 6, तो a आ गया 6 बाई 2 3, एम्पलीट्यूड आ गया। फिर x का कोफिशिएंट क्या है, k, और यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 पाई बाई 6, तो यानी k इज 2 पाई बाई 6। k होता है आपका 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये इक्वल है 2 पाई बाई 6 के, तो लैम्डा आ गया 6 सेंटीमीटर, a 3 सेंटीमीटर, क्योंकि x y सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होंगे। फिर निकालना है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ हमने निकाल दिया, अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो t का कोफिशिएंट है ओमेगा, और यहाँ t का कोफिशिएंट है 160 पाई, तो ओमेगा इक्वल टू 160 पाई, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2 पाई होता है, म्यू इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, तो 160 पाई बाय 2 पाई,
तो ये आ गया 80 हर्ट्ज। तो ये आ गया एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ओरिजिनल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या थी? ये a sin kx माइनस ओमेगा टी। तो आपकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, ये आपकी इक्वेशन थी। तो हम ये वैल्यूज रखते हैं, y इक्वल टू a की वैल्यू है 3 साइन, k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू है 2 पाई बाय 6 यानी पाई बाय 3, क्योंकि 2 से 6 कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, पाई बाय 3 x माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 160 पाई इंटू टी। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ ओरिजिनल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो स्टूडेंट ये हमने आज की क्लास में स्टैंडिंग वेव यानी स्टेशनरी वेव को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसका एक न्यूमेरिकल कर दिया, उसकी जनरल इक्वेशन हमने डिराइव कर दी। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टैंडिंग वेव की एप्लीकेशन करेंगे, 3 अलग अलग सिस्टम पे अप्लाई करेंगे स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट, और फिर हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अब जो आपने पढ़ा है आज और आज से पहले की क्लास में एप्लीकेशंस ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, सो दैट आपको नेक्स्ट क्लास में सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट।